नमस्ते दोस्तों। आज हम उस महाव्रत की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसकी एक एक सांस आस्था से भरी हुई है। यह कहानी है एक राजा और रानी के गहरे दुख की और संतान सुख के लिए छठी मैया की अद्भुत कृपा की। क्या आप जानते हैं कि संतानहीन राजा प्रियव्रत को कैसे मिला था पुत्र रत्न का वरदान? आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जिनका नाम था प्रियव्रत और उनकी पत्नी का नाम था मालिनी। राजा रानी वैसे तो बहुत ही धनवान थे, बहुत ही उनके पास धन संपत्ति थी, लेकिन वे हमेशा ही दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने कई उपाय किए। अंत में महर्षि कश्यप के कहने पर उन्होंने एक यज्ञ करवाया। यज्ञ के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें मृत बच्चा पैदा हुआ। इस भयंकर दुख से राजा इतने निराश हो गए कि उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। तभी वहां देवी षष्ठी यानी कि छठी मैया प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा, मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री हूँ और सृष्टि की मूल प्रवृत्ति में छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मेरा नाम षष्ठी है। जो भी मेरी सच्चे मन से पूजा और व्रत करता है उसे मैं संतान सुख प्रदान करती हूँ और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हूँ। देवी की बात सुनकर राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से छठ व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। मान्यता है तभी से छठ पर्व मनाया जाने लगा। लोग अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा करते हैं। तो देखा आपने कैसे राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की सच्ची आस्था ने छठी मैया को प्रकट कर दिया और उनके जीवन को खुशियों से भर दिया। यही है छठ महापर्व की शक्ति, प्रकृति और सूर्यदेव के प्रति हमारा गहरा समर्पण। यह व्रत हमें सिखाता है कि विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहीं चमत्कार होते हैं। आप भी सच्चे मन से छठी मैया का ध्यान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जय छठी मैया।